सुप्रभात मित्रों। आज हम फिर से इष्ट कौन, हम स्मरण किसका करें, सुमरण किसका करें, भजन किसका करें, जिससे हम अपनी दिव्यता को प्राप्त हो सकें। वो कौन सा रहस्य है जिसको हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़ा, और वो विधि कौन सी है जिसको हम सनातन कह सकें, और फल क्या है जिसके कारण हम पूरे आर्यंस सनातनी हुए। मैं फिर से, जैसे कि पिछले सत्र में हमने बात की थी कि यदि आपको ये ना पता चले कि हमारा इष्ट कौन, हम किसकी पूजा करें, किसका यजन करें, तो हमें अपनी निगाह जो है अपने पूर्वजों पे डालनी है कि हमारे पूर्व में जो भी दिव्य मनुष्य इस धरती पर आए, जिन्हें हमने अवतार कहा, उन्होंने किस विधि का उपयोग किया, उन्होंने किसे अपना इष्ट माना। उसमें हमने नाम तो कई दिव्य पुरुषों का लिया, परंतु जो भारतीय जन्माष्टमी में जिनकी छाप अमिट है, बहुत ही गहराई तक है और सार्वभौमिक रूप से वो सबके लिए स्वीकृत हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी, और पूरे जगत के गुरु, संसार के गुरु महादेव जी। कृष्ण जी ने पूरे आध्यात्मिक सार को, पूरे वेदांत के निचोड़ को, वेदों के निचोड़ को, वेदांत के स्वरूप को, उपनिषदों के सार को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन के समक्ष उन्होंने रख दिया और ये कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों की इस संवाद यानी कि गीता को जो इन भटके हुए भक्तों से कहेगा, जो इसे भक्तों में प्रसारित करेगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं है। जो इसे श्रवण कर इसका पालन करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। इस शब्द पे ध्यान रखिएगा, प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा वो मुझे प्राप्त होगा। जो कोई इसको सुनेगा भी, वह भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अहंकारवश यदि तू नहीं सुनेगा तो जड़ मूल से विनष्ट हो जाएगा। यहाँ पर जड़ मूल से विनष्ट हो जाएगा, मूल आपका संसार नहीं है। यदि आप ये सोचें, आप चिंतन करिएगा। लोग कहते हैं कि अभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया कि जड़ मूल से विनष्ट हो जाएगा, तो संसारिकता में, इस भौतिकता में जो भी कुछ उनका है वो नष्ट हो जाएगा, वो प्रताड़ित होंगे, यानी कि भय का सामान हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आपकी जड़ जो है, जो आपकी जड़ है, अपनी जड़ समझिएगा। पहली बात तो अपने को समझिए, उसके बाद अपनी जड़ को समझिए। तो जड़ मूल से विनष्ट हो जाएगा, इसका मतलब कि जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है तुम उससे दूर हो जाओगे, और इतना दूर हो जाओगे कि उसे पाना थोड़ा सा असंभव से ऐसा हो जाएगा। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे का ऐसे महापुरुष जिन्होंने, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने हमारे पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व भर में सम्मान दिलाया, जिन्होंने पहली बार अमेरिका के मंच पे जा करके जीरो के ऊपर संभाषण किया था, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की अपनी मान्यता थी। मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, आइए वेदों की ओर। उसमें इनका एक उद्गार लिखा हुआ था, जिसका मायने, जिसका जो अर्थ निकल के आया वो ये था, उनकी मान्यता थी कि शुष्क वेदांत
अपना रस खो चुका है। यही कारण है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना करने पर भी उन्होंने ब्रह्मसूत्र नाम से प्रचलित दर्शन ग्रंथ का नाम तक नहीं लिया, पूरे सिस्टमों में नहीं लिया। उन्होंने केवल श्रीमद् भगवत गीता की ही अनुशंसा की। और उसमें संदर्भित वाक्यों में या प्रकरणों में या संदर्भों में उपनिषदों की भी अनुशीलन की सलाह थी। ये महत्व है गीता जी का। अब गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा क्या, तो ये जो हमारा सत्र है वो केवल इस बात पर निर्भर है कि हम इष्ट किसको माने और पूजन किसकी करें। कृष्ण जी ने अध्याय 4 में कहा कि हे अर्जुन, ये तो चीजें उस परम तत्व की, उस दिव्य जगत की, उस दिव्यता की प्राप्ति करनी हो, उस हमेशा रहने वाले सुख की, हमेशा रहने वाले उस जीवन की, अमृत की प्राप्ति करनी हो, तो तुझे चाहिए कि तू किसी तत्वदर्शी सतगुरु की तलाश कर। तत्वदर्शी सतगुरु की तलाश कर और उसके पास जा, उनसे अनुरोध कर। वो तुझे इस ज्ञान को समझाएंगे, इस विधि को समझाएंगे, इस सार को समझाएंगे, और फिर तू उस नियत कर्म को कर। नियत कर्म को कर तो मोक्ष को प्राप्त होगा, तो उस परम अवस्था को प्राप्त होगा। अध्याय 4 श्लोक देख लीजिएगा, मुझे नहीं याद आ रहा। अध्याय 4 में आपने श्वास में प्रश्वास के हवन की एक यज्ञ विधि भी वहां पर दी हुई है। उसी विधि के पहले का ही उपकार है। फिर इसी मुद्दे पर अध्याय 8 में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुरुष क्षणभंगुर दुखों के खान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो मुझे प्राप्त हो चुका होता है। मनुष्य केवल मुझे प्राप्त होकर के ही पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता। दो और एक जगह और कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के हर कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उनके अंदर अंतःकरण में ईर्ष्या और द्वेष की इतनी घनी मात्रा भरी हुई है कि मुझे नहीं देख पाते। तो देख कौन पाएगा? तो देख कौन पाएगा? इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो मैंने नियत कर्म बताए हुए हैं, यज्ञार्थ कर्म बताए हुए हैं, तदर्थ कर्म बताए हुए हैं, उनका विधि पूर्वक पालन करने से जो एक परमात्मा की शरण में आता है, वो उस परम गति को प्राप्त होता है। यदि हमने निश्चय कह भी लिया कि नहीं, एक परमात्मा में मेरी श्रद्धा को दृढ़ होना है, तो हम उस एक परमात्मा को खोजे कहाँ पर? फिर सवाल हो जाता है, हम उस एक परमात्मा को कहाँ खोजें? क्या तीर्थों में, मंदिरों में, मठों में, कहाँ पर? इस पर कहते हैं गीता 18 अध्याय में, शायद 30वां या 28वां श्लोक होगा, मिड ऑफ में कृष्ण जी कह रहे हैं
हे अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। जब इतना समीप है तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हर एक मनुष्य का हृदय, अंतःकरण ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, भौतिकता से भरा पड़ा है, इसलिए वो उसको देख नहीं पाते। अब तो अगर देखना हो तो फिर करेंगे क्या? पाना हो तो करेंगे क्या? फिर 18वें श्लोक में आपने इसका एक रास्ता दिया, तमेव शरणम गच्छ। अर्जुन, उसी हृदय देश में स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। सर्वभाव में, संपूर्ण भाव के साथ जाओ। ऐसा ना हो कि आधी श्रद्धा तुम्हारी यहाँ अटकी है, आधी श्रद्धा वहाँ अटकी है, ऐसा नहीं। हालांकि ऐसी स्थिति में भी जाओगे तो भी आपको अक्षय फल प्राप्त होगा कि जहाँ तक आपने कमा लिया है उसका क्षय नहीं होगा। जैसे कि अन्य देवी देवताओं के संदर्भ में होता है कि पुण्य क्षय होने के बाद, उसका भोग हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब विधि पूर्वक किसी परमात्मा के लिए, किसी एक परमात्मा के लिए आपने अपनी श्रद्धा को दृढ़ किया और विधि पूर्वक भजन किया, तो भी आप उसका भोग तो भोग लोगे, लेकिन वो कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, आप उत्तरोत्तर वृद्धि ही करोगे। इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदि संपूर्ण हृदय से तुम समर्पित हो जाओगे तो इससे जो लाभ मिलेगा वो लाभ ये है कि इस कृपा प्रसाद से तुम परम शांति को पा लोगे, उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदैव है, अमृतत्व है। उस परमात्मा का शोध स्थल आपके हृदय स्थल ही है और कहीं नहीं। अर्जुन जी ने सवाल किया कि हृदयस्थ ईश्वर तो आरंभ में दिखाई नहीं देता, तो जाएं कहाँ, वो कैसे जाएं? तो उसके उसी अध्याय में ठीक अगले सूत्र में कहते हैं, अर्जुन, गोपनीय से अति गोपनीय एक बात और सुन, तो मेरा अन्यन्य मानने वाला है। अन्यन्य का मतलब अन्य ना, जिसमें कोई अन्य ना हो, एक ही हो। तो मुझे ही मानने वाला है, अन्यन्य मानने वाला, मुझे ही मानने वाला है। तो मेरा अन्यन्य भक्त होकर, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण होकर, मुझे नमन कर और मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाएगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा क्या। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक परमात्मा की शरण में जाओ, इष्ट आपका एक होना चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष को खोजें और हृदयस्थ उस एक ईश्वर की शरण में जाएं। ऐसा करके वो व्यक्ति मुझे प्राप्त होगा। इस चीज को समझिएगा। तत्वदर्शी श्री कृष्ण जी और हृदय स्थित ईश्वर, ये तीनों भिन्न नहीं है, तीनों एक है। तत्व ही श्री कृष्ण है और आपने कहा कि जो तत्वदर्शी है वो मैं ही हूं, वो मुझे पाकर के मैं ही हो जाता हूं। तो हमें आपको जो विधि गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी ने बताई कि हम किसी एक परमात्मा के शरण हों, पूर्ण श्रद्धा भाव से होकर उनकी शरण में जाएं, पूर्ण समर्पण के साथ जाएं। उन तत्वदर्शी गुरु के, जैसे उस काल में
अर्जुन के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण जी सदगुरु की जगह पर थे। तत्वदर्शी गुरु की शरण में जाएं, उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करें। तत्वदर्शी गुरु स्वयं प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तत्वदर्शी होने के बाद वो तत्व से भिन्न नहीं है। भिन्न तो इस जगत का एक कण मात्र भी नहीं है, परंतु दर्शन होने के बाद, दर्शी होने के बाद ये माया की जो झीनी सी भिन्नता है वो भी खत्म हो जाती है। तो इस पे भ्रम ना पड़िएगा। किसी ने एक जगह कहा कि तत्वदर्शी की शरण में जाओ, एक जगह कहा कि मेरी शरण में आओ, एक जगह कहा हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाओ। इस पर चिंतन करिए। तीनों में भेद नहीं है। और वो विधि क्या है? ये विधि ही सनातन विधि है, और इससे जो फल प्राप्त होता है वही सनातन है, जो हमेशा सदा एक सा एक रस होता है। और यहीं से हमें अपनी दिव्यता का पता चलता है। हम अपने दिव्य जीवन को जी सकते हैं। और रही देवताओं की बात, तो देवताओं के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने विरोध ही विरोध किया है कि जो लोग मुझे छोड़ करके, इस विधि को छोड़ करके, अविधि पूर्वक, शास्त्रीय विधि को छोड़ करके अविधि पूर्वक पूजन कार्य करते हैं, उनकी भी श्रद्धा को मैं ही देखता हूँ, मैं ही संभालता हूँ, उसका प्रतिफल भी मैं ही देता हूँ, किंतु वो फल नष्ट होने वाले हैं। जैसे ही उन्हें भोग लिया जाता है, वो फल जैसे ही वो समाप्त होता है, मनुष्य पुनः इस जन्म मरण के, इस अज्ञान के चक्र में फंसता है। और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो यदि तुझे उस परम शांति, परम तत्व, अमरत्व, पूर्ण सामर्थ्य की प्राप्त करना हो तो तू तत्वदर्शी सदगुरु के पास जा, उनसे विधि प्राप्त कर, हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जा और निर्दिष्ट कर्म को पूर्ण अभ्यास के साथ, समर्पण के साथ करता हुआ कृष्ण को ही प्राप्त हो। ये पूरे गीता का इष्ट प्राप्ति के विषय में सार है। देवताओं के बारे में उन्होंने कहा, मुझ अन्यत्र को छोड़कर जो और किसी भी पूजता है वो गलत है। मुझ को छोड़कर, अब यहां पर मुझ कौन कौन आ गए? तत्वदर्शी गुरु, हृदय स्थित परमात्मा और साक्षात प्रभु कृष्ण। जो मुझ को छोड़ करके, मुझ में ये तीनों आ गए। जो मुझ को छोड़ करके अन्यत्र को पूजता है। अब हमें करना क्या है? फिर हमें करना है अपने श्रद्धानुसार हम किसी भी नाम को, जहां पर हमारी श्रद्धा टिके, उसका हम चयन कर लें। राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, शिवाय हो सकता है, राधा हो सकता है, कान्हा हो सकता है, सोहम हो सकता है, ओम हो सकता है। इस संसार के जितने भी नाम हैं वो सारे नाम ईश्वर के। किसी भी एक नाम का आप चयन करिए और अपनी श्रद्धा को टिकाकर हृदय स्थित ईश्वर के शरण में जाइए और इसका आप निरंतर अभ्यास करिए। विधि गीता साक्षात आप पढ़ लीजिए। विधि के बारे में चर्चा मैं फिर कभी अगले, पूर्ण विधि के बारे में चर्चा फिर कभी अगले
सत्र में करूँगा। शुरुआत यही है कि आप तत्वदर्शी गुरु को तलाशें, उसकी शरण में जाएं, उससे वो विधि प्राप्त करें जिसमें आपका हृदय रमे। उस नाम को पकड़िए, उस नाम के सहारे आप हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाइए और धीरे 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 अभ्यास के साथ आप उस परम तत्व को प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले सत्र में। धन्यवाद।